आपने बहुत से प्रोटेस्ट देखे होंगे अभी तक मॉब लिंचिंग को लेकर, पहलू खान की हत्या पर, अखलाक की हत्या पर, जुनैद की हत्या पर, शारिक के साथ जो घटना घटी उस पर। लेकिन ये पहला ऐसा प्रोटेस्ट है जिसमें सीधी तरह से आरएसएस को ब्लेम किया गया है। हम ये भी कह सकते हैं कि मुस्लिम समाज में पहले शायद कोई जागरूकता नहीं थी इस बात को लेकर कि आखिर घटनाओं का जिम्मेदार है कौन। लेकिन इस बार हम एक नया जो मोड़ इसमें देख रहे हैं वो ये है कि प्रोटेस्ट किया जा रहा है सीधा सीधा आरएसएस के खिलाफ। एक बैनर मेरे पीछे है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इन्होंने पूरी तरह से गवाही देते हुए कहा है कि इट्स आरएसएस, आई एम द विटनेस। वो सीधी तरह से ब्लेम कर रहे हैं आरएसएस को। डायरेक्टली पहली बार आरएसएस पर हमला किया गया है मुस्लिम समाज की तरफ से मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर। जो प्रेसिडेंट है इस प्रोटेस्ट को जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आयोजन जो कर रहे हैं, उनसे मैं पहले बात कर चुका हूं। सोहेब उनका नाम है। उनके मुताबिक ये प्रोटेस्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो इस बात को मानते हैं कि डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ही सही आरएसएस इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है और आरएसएस की तरफ से ही ये प्रोटेस्ट जो हत्याएं होती हैं, जो मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हो रही हैं, जो भीड़ तंत्र काम कर रहा है उसको आरएसएस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरह से सपोर्ट कर रहा है। जो घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं वो आरएसएस उसका जिम्मेदार है। आरएसएस की ही बात कर रहे हैं। बीजेपी को अभी तक उन्होंने यहाँ पर कोट किया है, ना ही बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया है। जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उनसे हम बात करेंगे इस बारे में। आरएसएस को सीधा सीधा ब्लेम किया गया है। डू यू हैव एनी प्रूफ? देश के अंदर काफी सारा अभी भीड़ के जो मामले के ऊपर कत्ले आम हुआ है। इसी कत्ले आम कोई ना कोई भीड़ किया है, मतलब इसका नाम भी ऐसा रखा है मॉब लिंचिंग। ये मॉब कहीं ना कहीं से उठ के नहीं आ रहा है। इसी मॉब को चलाने वाला एक आइडियोलॉजी हिंदुस्तान के अंदर फैला हुआ है। उसी आइडियोलॉजी को हम रेसिस्ट कर रहे हैं। वो आइडियोलॉजी सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व फासिज्म है, उसको प्रमोट करने वाला संघ परिवार और आरएसएस है। तो हम क्लियरली यह कहता है जितने भी लिंचिंग से इधर हुआ है ये सारे के सारे के पीछे आरएसएस है। तो हम इसको गवाह दे रहा हूँ, मतलब हम विटनेस है आरएसएस के। लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ है। आपको लगता है इससे कोई फायदा होगा? जो अपना एक डिमांड है, मतलब अभी भीड़ तंत्र जुनैद का जो मामला हुआ 30 दिन के अंदर जितने भी कल्प्रिट्स हैं उनको जमानत मिलने के लिए अभी बात चल रहा है। जमानत की जो बात कर रहा है 16 साल की एक बच्चे को बेरहमी कत्ल कर रहे हैं, वो भी एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के अंदर सबके सामने से तो कत्ल कर रहे हैं। इनको 30 दिन में जमानत मिल रहा है। ये पहलू खान के बेटा अपने सामने प्रोटेस्ट कर रहा है। जो इन सब को हक मिलना, मतलब इधर के आम आदमी के लिए हक मिलना। जब अदानी अंबानी की बात करते हैं सरकार बहुत उसके लिए कॉन्सेंट्रेट होता है, उसके लिए बहुत सारे मतलब बहुत सारे चीजों के अंदर प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन सब कुछ चल रहा है। आम आदमी की जिंदगी के बारे में जो उठते हुए आवाज नहीं आ रहा है, तो हम उस आम आदमी की बात कर रहे थे। तो उनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। अभी एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौरक्षकों के खिलाफ बयान दिया था। आपको लगता है कि वो दिखावा था या उसका कहीं ना कहीं असर पड़ा है? गौरक्षक की जो बात कर रहे हैं, अभी गौरक्षक गौ के नाम पर काफी सारी चीजें हुई है। हम ये कहना चाहता हूँ अगर गाय को खाने की वजह से, मतलब बीफ खाने की वजह से इनको जो प्रॉब्लम है, इधर कोई जरूरत नहीं है सबको बीफ खाने का। हम कहते हैं हम दाल रोटी खाएंगे, लेकिन 100-150 रुपये आज दाल को जो मांग होता है उसको खत्म कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे इसके लिए। मॉब लिंचिंग में सरकार का कोई रोल दिखाई देता है आपको? स्टेट गवर्नमेंट का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का? देखिए ये डायरेक्टली नहीं कर रहा है और बात में इनकी जो स्पीच है बहुत डेंजरस जो स्पीच कर रहे हैं। जितने भी रिप्रेजेंटेटिव, जो लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेटिव जितने भी हो, जो यूपी का हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो और सेंट्रल जो कैबिनेट मिनिस्टर हो, जो भी जो बयान जो दे रहे हैं उसके लिए देश के लिए खतरा है। मतलब आम लोग इसको टेकअप कर कोई भी लिंचिंग करने के लिए इनको एक फ्रीडम मिल रहा है, तो इसको रोकना बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा एक उड़ते हुए आवाज हिंदुस्तान के अंदर उठना है, तो ये हमारा कोशिश है कि इसी कोशिश का मतलब स्टूडेंट्स एक प्रोटेस्ट की शक्ल पे इसको लेकर आ रहा है, मतलब ताकि लोगों का कॉन्सेंट्रेशन इसके अंदर आए। किसी की जान लेना कोई आम बात नहीं है। एक बहुत बड़ी बात होती है आप भीड़ बनते हैं, भीड़ बनकर आप किसी को मार देते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और एक हैरानी वाली जो हम यहाँ पर कह सकते हैं सरकार का एक हैरानी वाला रवैया जो यहाँ देखने को मिलता है वो ये होता है कि यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई बड़ा एक्शन नहीं होता है। पुलिस प्रशासन अभी तक खामोश है। गिरफ्तारियों के नाम पर गिरफ्तारियाँ होती तो हैं लेकिन एक्शन नहीं होते हैं। बीजेपी में भी मुस्लिम नेता हैं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, आपको क्या लगता है वो किस वजह से चुप हैं? ऑलमोस्ट तो भी जितने जगह भी आप मॉब लिंचिंग चल रहा है वो पूरा प्लान से चल रहा है। अभी उनको मालूम है कि कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग चुप हैं। ये इसलिए चुप हैं कि वोट बैंक का जो काम चल रहा है
और वोट बैंक से जो ले रहे हैं वो उन्हीं को मालूम है वो क्या कर रहे हैं बोल के। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वोट बैंक के लिए मॉब लिंचिंग कराना उनके लिए ज़रूरी हो रहा है। दूसरी जो चीज़ चल रहा है उसका मेन मकसद है कि हमारा जो देश है वो दो रोड से जा रहा है, अलग अलग विजन से जो ले रहे हैं। देखिए सवाल का जवाब कहीं भटक गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीजेपी में भी मुस्लिम नेता हैं और भी मुस्लिम नेता हैं, उन लोगों को वो सामने नहीं आ रहे हैं, वजह क्या लग रही है? वजह तो इनका जो प्लान्ड वर्क जो चल रहा है वो उसी के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, तो बीजेपी के जो मुस्लिम नेता हैं, अगर उनकी हमने बात की है, जानने की कोशिश की कि आखिर वो क्यों चुप हैं जबकि मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार हो रही हैं और वो भी मुस्लिम हैं। जैसा कि लगभग सभी लोग जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय में गोश्त सबसे ज़्यादा खाया जाता है, वो चाहे फिर किसी का भी हो सकता है। तो अगर बात गोश्त के खाने को लेकर है जो मॉब लिंचिंग की जाती है, उसमें अगर मुख्य तौर पर गोश्त उसकी वजह है कि मॉब लिंचिंग गोश्त की वजह से हो रही है, तो बीजेपी के जो नेता है वो भी ज़ाहिर है गोश्त खाते होंगे और ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं खाते हों। हालांकि एक मुसलमान भी एक शाकाहारी हो सकता है, लेकिन आम तौर पर मुस्लिम समुदाय में गोश्त सबसे ज़्यादा खाया जाता है। ऐसे में जो बीजेपी के नेता हैं उनका भी चुप्पी बांधे रहना इस मॉब लिंचिंग पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये जो आंदोलन इस वक्त आप देख रहे हैं ये इसीलिए धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि वो नेता चुप है, प्रशासन चुप है, सरकार चुप है। भीड़ लगातार हत्याओं पर हत्याओं को अंजाम दे रही है, कार्रवाई के नाम पर सब कुछ शून्य है। क्या नाम है आपका? इमरान खान। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से ही। दिल्ली से ही हैं। अच्छा, मॉब लिंचिंग को लेकर क्या क्या नारे तैयार किए गए हैं आपकी तरफ से? आरएसएस मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, कातिलों को गौ रक्षा के नाम पर जो हो रहा है देश के अंदर ये गलत है। ऐसे नारे पहले भी एक बार गूंज चुके हैं लेकिन कोई फायदा नहीं सामने आया। आपको लगता है कि इस बार कुछ हो पाएगा? मीडिया उनके कहने पर चलती है और मीडिया उनसे पैसे लेकर के काम करती है, इसलिए मीडिया हमारी खबरों को नहीं दिखाती। हमने अभी लहू बोल रहा है उस पर भी कार्यक्रम किया था मगर किसी मीडिया ने नहीं दिखाई हमारी खबर को। हमने उस दिन कम से कम 10,000 से ज़्यादा यूनिट ब्लड डोनेट किया था। तो वजह क्या लग रही है? मीडिया क्यों कवर नहीं करती? आपको क्यों नहीं दिखाती? मीडिया उनके दबाव में काम करती है, उनसे पैसा लेकर के काम करती है, इसलिए मीडिया और खबरों को दिखाती नहीं है। किसके दबाव में? मतलब सरकार के दबाव में? बीजेपी सरकार के, बीजेपी की पार्टी के कहने पे काम करती है। ज़्यादातर चैनलिस्ट उन्हीं लोग हैं जो बीजेपी के मुखिया हैं। क्या लगता है आपको कि बीफ ही इसकी असली वजह है मॉब लिंचिंग की या फिर मुस्लिमों के प्रति हीन भावना ज्यादा बढ़ गई है? इसीलिए, सिर्फ इसीलिए, क्योंकि जो गौ रक्षा और ये लफ्ज़ जात वगैरह हो रहा है इसीलिए हो रहे हैं, सिर्फ मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मतलब सीधी तरह से बीफ को यहाँ पर नहीं रख सकते हैं कि बीफ ही इसकी असली वजह है। केरला के अंदर अगर बीफ बीजेपी बिकवाए तो अच्छा है, गोवा के अंदर बिकवाए तो अच्छा है। मतलब गोवा में मम्मी नहीं है, वहाँ पर अम्मी, और दिल्ली में वो मम्मी हो गई है। इस तरीके से जो हो रहा है गलत है। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं जागती है, कोई एक्शन नहीं होता है, तो अगला क्या आंदोलन करेंगे? इसके लिए फिर आंदोलन करेंगे, जो रास्ता होगा फिर उसको देखेंगे। आंदोलन अब भी हो रहा है, फिर आगे का आंदोलन आगे तय करा जाएगा, जो भी होगा आगे का आंदोलन आगे जाकर तय किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार अगर नहीं जागती है, नहीं मानती है, तो बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर कुछ और नया किया जाएगा, ये इनका कहना है। और नारे जो उन्होंने चुने हैं, आरएसएस मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद जैसे वो नारे यहाँ पर लगा रहे हैं। और एक बड़ी बात है कि सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से किसी मुखिया का कोई बड़ा बयान नहीं आया है, कार्रवाई नहीं हो रही है। कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान से। राजस्थान से। आपके खुद के शहर में कितनी घटनाएं घटी हैं? हमारे शहर में छोटी मोटी घटनाएं तो घटती रहती है, लेकिन ऐसे हत्या तो नहीं हुई अभी तक। तो वहाँ पर ऐसे किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हैं आप? हाँ, वहाँ पर होते रहते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन कोई अभी तक तो वहाँ पर ऐसी घटना नहीं, कार्रवाई नहीं हो रही है। जी, कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही है। अच्छा, मॉब लिंचिंग को लेकर अभी भी बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो चुके हैं, उनका अभी तक कोई हल निकल के सामने नहीं आया, तो आपको लगता है कि आपके इस प्रोटेस्ट से कोई हल हो पाएगा? अब ये तो सरकार को तय करना पड़ेगा कि हमारी चीज़ को कितने उससे लेती है वो सरकार। तो मॉब लिंचिंग की सबसे बड़ी घटना के मामले में क्या वजह लग रही है? सिर्फ गोश्त ही होता है या और भी मुस्लिमों के प्रति कोई हीन भावना धीरे धीरे बढ़ रही है लोगों में? नहीं, वैसे अभी जब से मोदी सरकार आई है, बीफ भारत का नंबर 1 देश बन गया, बीफ निर्यात हो रहा है इंडिया से, तो लगता है कि मोदी की सरकार बुरा कर रही है। वो तो बस हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। स्टूडेंट है ये जिनसे हम बात कर रहे थे, उनकी भी सोच हमने जानने की कोशिश की कि आखिर जो भीड़ इकट्ठा की जाती है वो भीड़ पैसे वाली तो नहीं होती है, और जो भीड़ आती है उस भीड़ के खुद के क्या नज़रिए होते हैं इस तरह के प्रोटेस्ट में शामिल होने के दौरान। क्या उनको वाकई ये लगता है कि प्रोटेस्ट से सरकार के जो बहरापन है उसको ख़त्म किया जा सकता है, गूंगी सरकार बोलने लगेगी? ये जानने की पूरी कोशिश की थी। और भी लोग प्रोटेस्ट में शामिल हैं, उनसे भी बात करेंगे, तह तक जाने की कोशिश करेंगे आखिर मॉब लिंचिंग पर अभी तक लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पर कोई भी निर्णय, कोई हल क्यों निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रोटेस्ट का इनॉग्रेशन किया गया था, आयोजन किया गया था। ये प्रोटेस्ट जो है मॉब लिंचिंग के खिलाफ है, जुनैद की हत्या के खिलाफ है, अखलाक की हत्या के खिलाफ है, पहलू खान की हत्या के खिलाफ है,
और उन तमाम मुस्लिम लोगों की हत्या के खिलाफ है जिन्हें मॉब लिंचिंग के तहत निशाना बनाया गया और मार दिया गया। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है सिर्फ वही बात कर रहे हैं, बाकी लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो मुझे वापस प्रेसिडेंट की तरफ जाना होगा कुछ उन ज़रूरी सवालों को पूछने के लिए जो मेरे खुद के जहन में है। बिल्कुल उनसे बात करूंगा। फैशन चल रहा है आजकल तिरंगा साथ में लेके चलने का, आपके उसमें तिरंगा नहीं दिखाई दिया, कोई खास वजह? जी, तिरंगा नहीं दिखाई दिया, कोई खास वजह? आजकल जो ट्रेंड सेट कराने वाला कौन है वो हम डिसाइड कर रहे हैं। मतलब जिसके इशारे पे चलना है वो लोग कह रहे हैं आज का जो नेशनलिज्म ऐसा होना है, मतलब उसी परबंदी पे करना। अगर किसी को देश स्नेह दिखाना है उसको तिरंगा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम जो मामला आज उठा रहा है 28 लोगों का जो कत्ल का जो मामला इधर लिखा हुआ है, उसी मामला उनको इंसाफ के लिए हम लड़ रहे हैं। मतलब उसी इंडियन सिटीजन की जो सिविलियन की जो राइट्स के लिए हम कर रहे हैं, तो हमको वो मिलना बहुत अपना मतलब हक है, तो हम बात कर रहे हैं। तो आज हम ये भी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी अगर ऐसा देखेगा तो हम उसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए आज लड़ रहा है, तो उसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमको मिलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपके इस प्रोटेस्ट में सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं या फिर कुछ गैर मुस्लिम भी लोग हैं? ऐसा कुछ नहीं है। कैंपस फ्रंट इज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें सारे लोग हैं। मतलब हम जो लोअर सेक्शंस की एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मुस्लिम्स हो, हिंदू हो, मतलब क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, हम उस पर परवाह नहीं कर रहे हैं। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मतलब संविधान के अंदर इक्वल जस्टिस टू ऑल, यही अपना कंसेप्ट है। अच्छा, एक और आखिरी सवाल है। ये बीजेपी में भी मुस्लिम नेता हैं और पार्टियों में मुस्लिम नेता हैं, लेकिन मॉब लिंचिंग पर कोई सामने नहीं आया, क्या वजह लग रही है आपको? आपको मालूम है पिछले कुछ दिनों के अंदर बीजेपी मतलब संघ परिवार की जो ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन माइनॉरिटी के अंदर अपना पकड़ बनाने के लिए कुछ ऐसा मतलब इनका कुछ लोगों को पैपेट्स को ऐसा लगा रखा है। जैसे हम लगाए तो इंद्रेश कुमार है, मतलब काफ़ी सारे मतलब मुल्लाओं को पकड़ा है जो कह रहे हैं मतलब माइनॉरिटी मंच है। ऐसा काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन आज मौजूद में है। ये अपने आप को इनकी जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ इन्होंने जो भी हमला कर रहा है इसको डिफेंड करने की उनका एक विंग बनाया गया है। हम इसको मतलब ये अगर डिफेंड करने की एक विंग का मतलब है ये खामोश रहना है और इनको दिखाना है कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, जो करने वाला लोग और कुछ है। वो क्या है, इस बिलीफ को फेथ को सामने रखने वाला नहीं है, एक प्रोपेगेंडा है, इसको हम समझना है। पुलिसकर्मी अभी आपसे बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे? प्रोटेस्ट के लिए रोक रहे थे क्या? अभी बात जो कर रहा है मतलब पार्लियामेंट स्ट्रीट के जो बात कर रहे थे, ये देख लीजिए आज काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर अपना आवाज निकालने के लिए भी आज बहुत सारे लोग सोचना पड़ता है। तो हम कहते हैं यहाँ राइट टू असेंबल, राइट टू एसोसिएट, अपना बात रखने की इजाजत, अपने जो संविधान हमको दिए हुए हक है, तो उसी हक के बारे में हम बात कर रहे थे। तो परमिशन की बात कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे नहीं करना। हम अपना बात इधर रखने के लिए आए हैं, तो हम बात रखेंगे, चले जाएंगे। मुस्लिम समुदाय की उभरती हुई आवाज़ है आप, अगर इस प्रोटेस्ट का कोई फायदा नहीं होता है तो अगला स्टेप क्या होगा आपका? हम इसका कानूनी कार्रवाई भी करने के लिए जा रहे हैं। तो जितने भी विक्टिम्स है इसका, हम लोग इसका विजिट कर चुका है, उनके सामने हम डिसाइड मतलब मुलाकात कर उन पे जो केस की जो कंडीशन है उसके सारे के चीज़ों के बारे में मालूमात कर रहे हैं। हम इसको एक लीगल फाइट को मतलब मेन स्ट्रीम के अंदर इसी जो मुद्दे को सामने आकर देश की जो फेमस जो मतलब प्रोमिनेंट जो इंटेलेक्चुअल्स है और मतलब एडवोकेट्स है उनको लेकर इसी केस को मतलब आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मतलब ये एक दो आदमी का मामला है, ऐसा एक और इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। तो जो भी तमाम ज़रूरी सवालात हो सकते थे वो हमने किए हैं। अगर और भी कोई सवाल करने की ज़रूरत पड़ेगी तो बिल्कुल वो भी करेंगे। मॉब लिंचिंग को लेकर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जंतर मंतर पर है इस वक्त हम। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से इस प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया है और सरकार को चेतावनी है, आरएसएस को चेतावनी है, उनको सीधी तरह से ब्लेम किया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि आरएसएस की वजह से मॉब लिंचिंग हो रही है, बीजेपी की वजह से मॉब लिंचिंग हो रही है। दिल्ली जंतर मंतर पर हूँ इस वक्त मैं। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रोटेस्ट किया गया था जो कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ था। मॉब लिंचिंग भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं ये प्रोटेस्ट अखलाक की हत्या के खिलाफ था, जुनैद की हत्या के खिलाफ था, मिनहाज की हत्या के खिलाफ था और उन तमाम मुस्लिम लोगों की हत्या के खिलाफ था जिन्हें भीड़ द्वारा मार दिया गया। मॉब लिंचिंग की घटनाएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। भीड़ में आकर बात करने की ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ी क्योंकि मैं खुद यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर हम बात करें तो बहुत कम लोग यहाँ पर हैं। एक पोस्टर पर मेरी नज़र गई, एक छोटे पैम्पलेट पर मेरी नज़र गई जो एक भाई के हाथ में है, जिस पर लिखा है डियर मीडिया स्टैंड अप फॉर आवर राइट टू लाइफ एंड राइट टू ईट। तो आखिर ज़रूरत क्यों पड़ रही है मुस्लिम समाज को इस तरह की बातें कहने की? कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है कि मीडिया का जो रुख है वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि मुस्लिम समाज के लिए तो सबसे ज़्यादा बदल चुका है। कल की एक घटना का मैं हवाला दूंगा। जो देवबंद है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पर 6 युवकों को गिरफ्तार किया गया था जिन पर आरोप लगाए गए थे कि वो घर में बम बना रहे थे, लेकिन बाद में जब जांच की गई तो उसमें खुलासा हुआ कि उन पर कोई ऐसा आरोप था ही नहीं।
लेकिन पूरी मीडिया ने, जो प्रिंट मीडिया थी, उन्होंने उनको आतंकवादी बताकर उनके बड़े बड़े फ़ोटो अगले दिन अखबार में छाप दिए थे। लेकिन अब जबकि ये साफ़ हो चुका है कि उन पर कोई आरोप नहीं था, वो बेकसूर थे, तो उसी मीडिया ने, उसी प्रिंट मीडिया ने उनके फ़ोटो दोबारा छाप कर ये नहीं कहा है कि वो लोग बेकसूर थे। तो मीडिया का एक पक्षपात चल रहा है, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ सिर्फ कमियां ढूंढी जाती हैं, और वो जब कमियां मिल जाती हैं तो उनको बड़े स्तर पर उठा दिया जाता है। लेकिन अगर उनकी अच्छाइयों की बात करें तो वो अच्छाइयाँ उनकी कहीं नहीं नज़र आती है मीडिया के अंदर। नेशनल दस्तक शायद अपने आप में ऐसा इकलौता चैनल है जो आजकल मुस्लिम समाज और दलित समाज के लोगों के हित की बात कर रहा है। शायद हम भी कल निशाना बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आखिर मीडिया अपना वजूद क्यों खो रहा है? वो मीडिया कहाँ चला गया है जो मीडिया पूरे समुदाय की बात करता था, पूरे समाज की बात करता था, जिसमें मुस्लिम भी होते थे, जिसमें दलित भी होते थे, हिंदू धर्म के लोग भी होते थे, जैनी भी होते थे। आखिर उस मीडिया को क्या हो गया? क्यों लकवा मार चुका है मीडिया को? मीडिया क्यों गायब हो जाती है? जब कोई जुनैद मारा जाता है तो मीडिया उसकी खबर क्यों नहीं दिखाती? जब कोई अखलाक मारा जाता है तब मीडिया उस पर क्यों आगे आकर नहीं बोलती है? किसका नाम लिया जाए, किसको ब्लेम किया जाए? अगर किसी को सीधी तरह से ब्लेम करते हैं तो शायद अपने आप में एक बड़ी बात ये हो जाए कि हमारे खिलाफ भी धरना और प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस पैम्पलेट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं चाहूँगा मेरे कैमरा पर्सन उसको ज़्यादा से ज़्यादा करीब से गौर से दिखाएं, क्योंकि एक सच्चाई है मीडिया की, और अफसोस होता है इस मीडिया को देखकर, अफसोस होता है ये जानकर कि शायद हम भी इसी मीडिया का एक हिस्सा हैं। कर कोई रहा है, भर कोई रहा है। मुस्लिम समुदाय के साथ जिस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, उन पर कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। अगर ये आवाज़ ज़्यादा वक्त तक नहीं उठाई गई, शायद इसके परिणाम और भी ज़्यादा घातक हो सकते हैं। अभी तक जो समाज खामोश है वो इसलिए खामोश है क्योंकि ये देश उसका अपना देश है। मुस्लिमों की राष्ट्रभक्ति पर लगातार सवाल उठाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात से एक अंदाज़ा ये भी लगाया जा सकता है कि मुस्लिम समाज इसलिए खामोश है क्योंकि ये उसका अपना देश है, वो इस देश को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, किसी तरह का कोई आत्मघाती हमला नहीं चाहता है, किसी तरह का विवाद नहीं चाहता है। लेकिन अगर लगातार इसी तरह टॉर्चर किया जाता रहा तो ये हक की लड़ाई लड़नी होगी, और तब आप शायद ये कहेंगे कि मुस्लिम आतंकवादी होते हैं। आप तब भी ये नहीं कहेंगे कि ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सिर्फ तब बोलते हैं जब मुस्लिम आतंकवादी साबित किए जाते हैं, लेकिन आप तब नहीं बोलते हैं जब उन पर मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं होती हैं। अगर ये घटनाएं लगातार चलती रही तो इसका परिणाम बहुत ज़्यादा बुरे भी हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष जायसवाल के साथ मैं लव कुमार, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर।